मध्य प्रदेश के डिंडौरी में आयोजित शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्यों और डिंडौरी नगर के लोगों ने मां की दिव्य आरती क्रम का लाभ लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल भी डिंडौरी के जबलपुर बाईपास मैदान में आयोजित इस विशाल समागम में शामिल होकर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गौ रक्षा के मुद्दे पर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशों पर मंत्री जी ने कहा कि सरकार गौ रक्षा के मामले में गंभीर है और अतिशीघ्र ही गौ अभ्यारण्य का निर्माण कर निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान किया जाएगा। चाहूँगा कि समय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। जब अकेले बैठते हैं तो मेरी चर्चाएं तो होती ही हैं, तब भी प्रेरित करता रहता हूँ, मगर मैं चाहूँगा ये शक्ति साधकों के समूह के सामने भी वो अपने कुछ विचार रखे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी मिलकर के। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माई की, आचार्य गुरुवर की जय। मंच पर विराजमान परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित ममतामयी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे सम्मुख विराजमान बहनें और सभी भाई बंधुवर और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित इस शक्ति चेतना शिविर में उपस्थित भाव ज्ञान और आत्मशक्ति का आशीर्वाद लेने दूर दूर से पधारे सभी गुरु भाई गुरु बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। संपूर्ण भारत में गुरुदेव आपका एकमात्र ऐसा संगठन है जो लोगों के जीवन बदलने का काम कर रहा है और लोगों का जीवन भर नहीं बदल रहा, उस पूरे परिवार को आगे लाने का काम कर रहा है ऐसा संगठन जिसको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। गुरुदेव आपके पास कई बार आने का अवसर मिला, लेकिन आज आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि आपके इस शिविर में पहली बार अवसर मिला सुनने का आपको। वैसे तो आपसे आश्रम में कई बार आपका आशीर्वाद मिला, लेकिन आज सुनकर के श्रद्धा मेरी 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना और बढ़ गई कि आप जैसे इस देश को और आगे बढ़ाने में, सनातन को आगे बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है और स्वागत योग्य है। गुरुदेव, मैं जिस जिले से आता हूं वो जिला दमोह है, जो एक उदाहरण है कि आपके सानिध्य में लोग आए और नशे से दूर हुए। ऐसे हजारों परिवारों को आपने बचाने का काम किया है। मैं भी समय समय पर लोगों को आपका संदेश कहो या मेरा विचार कहो, मैं कहता रहता हूं, बोलता रहता हूं कि नशे से मुक्त रहो, नशे से दूर रहो। कोशिश करता हूं आपका संदेश पहुंचाने का। आपके पास आकर बहुत साहस और ताकत मिलती है, परोपकार करने का संबल मिलता है, धैर्य रखने की शक्ति आती है। ये सब आपके सानिध्य में आकर और मैं सीख रहा हूं और सोच रहा हूं। गुरुदेव, आपने जो कहा है निश्चित रूप से मैं उस बात से सहमत भी हूं कि अभी हमारी सरकार ने मात्र 17 जगह शराबबंदी की शुरुआत की है, लेकिन गुरुदेव आपका जो विचार है और आपका जो संदेश है मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी दिया गया है और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है और जिसके परिणाम बहुत जल्दी आपके बीच में सकारात्मक परिणाम आएंगे। गुरुदेव, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से
हम सब प्रदेश में सेवा करने का काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें। हमारे जैसा आपने बड़े भाव के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जोगी जी का जो तारीफ की, जो उनके बारे में कहा, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके शब्दों को प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, मुझे जो विभाग मिला वो गौ सेवा का विभाग मिला, और उसमें काम करने का जो मुझे अवसर मिला कि गौ माता हमारी, निराश्रित गौ माता सड़कों पर ना दिखे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने एक बड़ी योजना बना करके, और इस साल से हम एक बड़े बड़े वन्य विहार, जिसको कहें बहुत बड़ी गौशाला, जिसमें एक गौशाला में 10,000, 15,000 से लेकर 20,000 गाय तक रखने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और आने वाले एक आध साल के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप सबको निराश्रित गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा काम है, इसमें समय लगेगा। और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, शासन के अनुदान पर कब तक चलेंगी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास मुझे पूरा भरोसा है कि सफल होगा। आपने गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कही, जो मेरे दिल के करीब है, कि आने वाले समय में कोई जमीन ना बेचे, अपनी जमीन को सुरक्षित करके रखें। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं भली भांति कि आज से 20 साल 25 साल पहले जमीनों का हाल क्या था, जमीनों के भाव क्या थे, और हमारा जो रकबा था वो हमारे बंटवारे के कारण हमारे हिस्से में घटता जा रहा। और आज क्या स्थिति हो गई ये आप भली भांति जानते हैं। तो मेरा भी आप सबसे अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है, कि जितनी भी जमीन हो आप उसको बचा करके रखें, सहेज करके रखें, क्योंकि यही आपका जीवन पालन करने वाली है, आगे चल कर आपके परिवार को चलाने में सहयोग करेगी। आपके बीच में आने का अवसर मिला, मैं बहुत ही आज यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि आप सब इतने लाखों लाख लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, गुरुदेव के प्रवचन और आशीर्वाद सुनने का अवसर मिला। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी गुरुदेव का जहाँ भी शिविर हो वहाँ आने का प्रयास करूँगा। एक बार फिर गुरुदेव को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आपका संदेश है वो निश्चित रूप से पहुँचाया जाएगा, कोशिश होगी उस पर बहुत जल्दी अमल हो और आपके बीच तक वो बात आए। एक बार फिर से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। सभी लोग जो गुरु भाई पधारे हैं, बहनें पधारी हैं, सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।